निंदा के पात्र बनते हैं कि नालियों में पड़े रहते हैं। ऐसे मतलब क्या हालत उनकी होती है। हमने एक देखा, छोटी सी नाली थी, वो साइकिल पार कर रहा था, तो वो इतनी बार कोशिश की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहर पार करने के लिए विचार से युक्त हो, और साइकिल डगमगा रही थी, और आखिरकार उसी नाली में मैं साइकिल सहित गिर गया। तब उसको पकड़ के उठाया और साइकिल बाहर की कि भैया, तो तब पता चला कि वो गंध से पता चला कि ये शराब पिए हुए है। तो ये लौकिक उन्नति। अच्छा, शरीर में भी आप डॉक्टरों से पूछ लो, ये मदिरा जा करके आपकी किडनी, लीवर, इस पर प्रभाव डालती है, मतलब इनको खूब प्रभावित करती है। अच्छा, पैसा जाता है, स्वास्थ्य नहीं बनता, और वही 100-200 रुपया के हरी सब्जी और सेब अंगूर घर लेकर के जाओ तो बढ़िया, बच्चे परिवार सब आनंदित हो, वो 1500 की शराब पी ली और ऐसे गिरते हो। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है हमारी, एक बार बात मान लो, आपने पी लिया होगा तो अब कभी मत पीजिएगा। देख लिया उसका आनंद, अगर आपको नशे का आनंद लेना है तो नाम जप कीजिए, राधा राधा, देखिए कैसा नशा आता है जो कभी उतरेगा ही नहीं। हर समय एक खुमारी चढ़ी रहती है, एक आनंद चढ़ा रहता है, एक मस्ती बनी रहती है भगवान के नाम में। पर वो थोड़ा पहले पाप नष्ट हो तब वो आनंद आएगा। इसीलिए जब कोई नाम शुरू करता है तो हृदय में जलन, मन की चंचलता, तो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार तुम डट कर नाम जप करो, एक बार हट कर नाम जप करो कि मैं कुछ भी हो जाए, फिर आप जब पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा आप फिर देख लेना। तो अगर धन प्राप्त करना है तो नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे सफलता पूर्वक कर्म करो, तब जाके धन की प्राप्ति होती है। महाराज जी, भगवत प्राप्ति साथ साथ करनी हो, गृहस्थ में तो महाराज जी कामना रहती है कि धन भी कमाएं और भगवान भी मिल जाए। नहीं, आपने जानने की बात कही, आत्मबोध। आत्मबोध के लिए जब तक इन समस्त आशाओं का त्याग नहीं होगा, कामनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक नहीं बनेगा। और गृहस्थ में भगवत प्राप्ति के लिए तो हमने इनको बताया कि कर्म को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, और वो धर्म पूर्वक कर्म हो और भगवान को समर्पित कर दिया जाए, पूरे जीवन यही किया जाए, तो भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। अनिरुद्ध गुलेरिया जी, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैंने YouTube के माध्यम से एक संत भगवान के साथ भगवत चर्चा में आपके श्रीमुख से कर्म संन्यास के बारे में सुना था। मेरे गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि मुझे गृहस्थ धर्म में कर्म संन्यास के बारे में बताएं। इसको जीवन में कैसे धारण कर सकता हूं, कैसे? कर्म संन्यास का तात्पर्य कर्मों का त्याग नहीं होता है। कर्म संन्यास का तात्पर्य होता है कर्मों का न्यास, समर्पण। कर्म करे, फल की आकांक्षा न रखे, धर्मयुक्त कर्म करे और वो भगवान को समर्पित कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हो, व्यापार, नौकरी, जो भी जहां अपने अपने पद पर है, वो कर्म धर्म पूर्वक करे। अपना जो धर्म का क्षेत्र है उससे बाहर न जाए, अधर्म न करे, घूसखोरी न करे, पापाचरण न करे। तो जो कर्म कर रहे हो भगवत स्मरण करते हुए बीच बीच में करो और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, और भगवान के परायण हो जाओ। भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार। तो एक औषधि में इतनी सामर्थ्य कि ऑपरेशन हो रहा है, बेहोश होने के बाद उसको कोई पता नहीं चला। तो क्या नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के चरणारविंद में इतनी सामर्थ्य नहीं? पक्का जितनी सामर्थ्य इंजेक्शनों में, दवाइयों में, वो सब भगवान की ही द्वारा निर्धारित की हुई सामर्थ्य है। तो हमारा मन यदि सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, अगर हमारा मन मनो में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु, कृष्ण चरणारविंद में, राधा चरणारविंद में, तो क्या करेगी पीड़ा? है तो भयानक पीड़ा। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में पहुंच जाएंगे और तेरे दिन डायलिसिस होता है, क्या फर्क पड़ता है? राजी हो तुम, मुस्कुराओ, हम राजी हैं। आपकी स्मृति में हम राजी नहीं होंगे कि स्मृति तोड़वा दो।
भयानक से भयानक कष्ट दीजिए, पर आपकी याद में हम हर समय रहें। बस इतनी लड़ाई है हमारी आपकी। अगर याद गई तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। आपकी स्मृति है तो आप जो चाहो कष्ट दे दो, चाहे जैसी। तो आपको सच्ची कहते हैं, जैसे गैस के चूल्हे पर दूध चढ़ाओ तो उफान आता है ना, ऐसे आनंद का उफान आता है। कष्ट की दशा में आनंद का उफान आता है। अभी संसारिक आदमी नहीं समझेगा कि कष्ट की दशा में, विपरीत परिस्थिति में तो दुख की उफान आती है। नहीं नहीं, आनंद की उफान। जहां विशेष कष्ट होता है, तो जैसे विशेष भय के अवसर पर माँ सामने आके खड़ी हो जाती है, देखते हैं हमारे बच्चे को कौन पीटता है, ऐसे ही लाडली जो आ खड़ी होती है, तू मेरी तरफ देख, कष्ट की तरफ देख ही मत, देखते कष्ट कैसे प्रभाव कर। कोई कष्ट नहीं, हर समय आनंदित। नहीं नहीं, ये कृपा की दिनचर्या है, ये आदमी की दिनचर्या नहीं। तो क्या वो कृपा केवल मेरे ऊपर ही है क्या? हम कोई नई माटी से बने हुए हैं क्या? जो हमारे अंदर अंश है वही आपके अंदर अंश है, जो हमारा पंचभौतिक वही आपका पंचभौतिक। हाँ, आप अहम की शरण में हो, तो हम श्री जी की शरण में। बस अंतर इतना है, अगर आप भी श्री जी की शरण में हो जाए तो ऐसे ही ताल ठोक देंगे कि ऐ माया अपने सहायकों के साथ जितना चाहे आक्रमण करके देख ले। अब गुरु मेहरबान, चेला पहलवान अब कुछ नहीं होने वाला। तो अब अपने लोग क्या डरपोक हो गए, क्योंकि माया का भोग किया ना, माया की अधीनता अहंकार से स्वीकार कर ली। कैंसर, अरे अब तो घबराहट पैदा हो गई। नहीं नहीं, आओ कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है। अगर कैंसर रूप में आकर के आलिंगन करना चाहते हो तो स्वागत है। कोई कभी भय आ ही नहीं सकता भगवान के शरणागत को। निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निःशोक होता है, निसंशय होता है। विपरीत